छात्रों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 12 बी का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का जो आगे का पार्ट है और मैं कल जो पढ़ाया था ठीक उसके आगे का मैं पढ़ा रहा हूँ। कल मैं आपको बताया था विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है, ठीक ना, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी लंबाई यल के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं रो, और इसी रो को हम क्या कहते हैं, एक विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। विद्युत चालकता जो होती है उसे C से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विद्युत चालकता किसी चालक से विद्युत प्रवाहित करने की जो सहजता होती है, उस सहजता को ही उस चालक की विद्युत चालकता कहा जाता है, ठीक ना। और जो विद्युत चालकता होती है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात C = 1/R, ठीक है। तो इसी तरह से आपका अगला है विशिष्ट विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता, जो विशिष्ट चालकता है, किसी चालक के विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। जो विशिष्ट चालकता है उसे हम किससे निरूपित करते हैं, कप्पा, यह K है, ठीक है। K, फिर से एक बार सुनिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम आपको दिखा दे रहे हैं। हमने यही बता रहा है कि जो विशिष्ट चालकता होती है इसे K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जो विशिष्ट चालकता होती है विशिष्ट चालकता कप्पा = ठीक है 1/ρ। जो विशिष्ट चालकता होती है वह, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर माना जाता है, ठीक है। और यदि विशिष्ट चालकता के एक अन्य परिभाषा से परिभाषित किया जाए, ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है K = C × L/A। चूँकि यहाँ पर C विद्युत चालकता, L/A आपका विशिष्ट प्रतिरोध, अभी हमने यहाँ पर बताया था ना R प्रोपोर्शनल टू L/A, तो K प्रोपोर्शनल टू L/A भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कप्पा = C × L/A, ठीक है। तो इससे भी एक परिभाषा हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसी परिभाषा को भी हम इसी से भी परिभाषित कर सकते हैं और इससे भी परिभाषित कर सकते हैं। विशेष रूप से ये सिंपल है कि कप्पा = 1/ρ, यानी जो किसी चालक में जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक ना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक। तो ये सिंपल है, इसे आप अगर नहीं लर्न करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो छात्र, और अगला टॉपिक है तुल्यांकी चालकता। जो तुल्यांकी चालकता क्या होता है, ठीक है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा
उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो तुल्यांकी चालकता होता है, जैसे किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित, मान लो कोई एक सॉल्यूशन विलयन है, ठीक, उसका एक निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक, यानी जो 1 ग्राम तुल्यांक उपलब्ध रहेगा, ठीक है, उपलब्ध रहेगा या उपलब्ध कराए गए आयन की चालकता ही शक्ति को तुल्यांक चालकता कहा जाता है। तो इस तरह से तुल्यांक चालकता का भी आपने परिभाषा सुना, विशिष्ट चालकता को भी सुना। विशिष्ट चालकता जो होती है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, और जो विद्युत चालकता होती है वह प्रतिरोध के, ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होती है, तो किसी विशिष्ट प्रतिरोध होती है वो उसके जो लंबाई L होते हैं और उसके लंबाई L के समानुपाती, और उसके क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L/A या R इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक है, तो इस तरह से आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता समाप्त हुआ। अगले क्रम में हम तुल्यांक चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करेंगे। तो बालक, जो तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता में जो संबंध होता है वह ये आपका तुल्यांक चालकता इक्वल टू कप्पा इक्वल टू, ठीक ना, और ये CEQ, ठीक है। यहाँ जो EQ होता है इक्विवेलेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो हम अभी क्या आपको बता रहे थे कि तुल्यांक चालकता एवं विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता को सीमेंस EQ और ये विशिष्ट चालकता CEQ और ये कप्पा, ठीक है, ये कप्पा आपका ये विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता और विद्युत चालकता, यहाँ पर CEQ बराबर विद्युत चालकता है। ठीक है, जहाँ यहाँ पर हमने लिखा भी है कि इसका जो संबंध होता है, आप ये लिख सकते हैं सीमेंस EQ इक्वल टू कप्पा इक्वल टू CEQ। तो CEQ इक्वल टू ग्राम तुल्यांक प्रति इकाई आयतन में विलयन का सांद्रण है, और सीमेंस EQ इक्वल टू तुल्यांक चालकता है, और ये कप्पा इक्वल टू विशिष्ट चालकता है। ठीक है, अगर यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ की 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, V इक्विवेलेंट C सेंटीमीटर क्यूब घोलित है, तब CEQ इक्वल टू 1/VEQ, और यह मान हम अगर इस उपयुक्त समीकरण में रख देंगे तो सीमेंस EQ इक्वल टू कप्पा इक्वल टू VEQ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक फार्मूला हुआ है। ठीक है, इस फार्मूले पर कुछ सवाल भी हैं, थोड़ा ध्यान दे के दूसरी बार पढ़ लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसके बाद मोलर चालकता है, ये मैं आपको कल नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद छात्रों। आप हमेशा पढ़ते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7607510522। तो इस तरह से आप हमेशा, ठीक है, पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम है हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक, वाचिंग के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, बस।